निषाद आरक्षण का मुद्दा यूपी की राजनीति में नया नहीं है। निषाद, मल्लाह, केवट और इससे जुड़े कई समुदायों को आरक्षण के दायरे में लाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने इस मांग को फिर से मजबूती से सामने रखा है। मंत्री संजय निषाद ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से तत्काल बातचीत की अपील की है। उनका कहना है कि समाज की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल बीजेपी के सामने है कि निषाद पार्टी की इस मांग को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी है और संजय निषाद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा सिर्फ एक समुदाय की मांग नहीं बल्कि गठबंधन के भीतर तालमेल और भरोसे का सवाल भी बन जाता है। अगर मांग पर तेजी आती है तो संजय निषाद इसे अपने समाज के लिए उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन देरी होने पर राजनीतिक दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। यूपी की चुनावी राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम माने जाते हैं और निषाद समुदाय कई इलाकों में चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि 2027 से पहले निषाद आरक्षण की मांग राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण हो गई है। संजय निषाद के सामने अपने समाज की पुरानी मांग को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने की चुनौती है। वहीं बीजेपी के सामने सहयोगी की मांग और सामाजिक समीकरण दोनों को संतुलित बनाए रखने की चुनौती है और यही इस पूरे विवाद का सियासी पहलू भी है। संजय निषाद का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव से पहले सहयोगी दल अपने सामाजिक आधार को लेकर ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। निषाद आरक्षण की मांग को लेकर तत्काल बातचीत की अपील और देरी के नुकसान की चेतावनी दोनों राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। निषाद पार्टी के लिए ये अपने समर्थकों के बीच भरोसा बनाए रखने का सवाल है, जबकि बीजेपी के लिए गठबंधन और सामाजिक समीकरण साधने की चुनौती। ऐसे में 2027 से पहले निषाद आरक्षण बीजेपी निषाद गठबंधन की बड़ी परीक्षा बन सकता है। निषाद आरक्षण की मांग एक बार फिर यूपी की सियासत में गर्माती दिखाई दे रही है। संजय निषाद ने बीजेपी नेतृत्व से तत्काल बातचीत की अपील की है और देरी को लेकर चेताया भी है। अब निगाहें बीजेपी के अगले कदम पर हैं। फैसला जितना राजनीतिक होगा उतना असर उतना ही चुनावी दिखाई देगा। कैमरामैन पंकज के साथ मैरिया तोमर, टीवी 100।